गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपना जीवन जीते समय हम लोग विशेषताओं के साथ जीते हैं और ये विशेषता जब हम पैदा होते हैं तब पैदाइशी विशेषता हम लोगों में नहीं होती है, तब हम सामान्य होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हम इस बात को जानते हैं, सीखते हैं और यही समझते हैं कि हमारे जीवन में विशेषता होनी चाहिए। यही बात हम बच्चों को समझाते हैं ना, देखो बेटा उसको नहीं आता है, तुमको तो आता है, मतलब तुम विशेष हो। और इस विशेषताओं के लिए हम जाने जाते हैं, इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता क्या है। भौतिक जगत में जीते समय जितनी ज्यादा विशेषताएं हैं उतने आप ज्यादा श्रेष्ठ है। आपने 1 डिग्री प्राप्त की है तो आप अच्छे हैं, आपके पास ज्यादा डिग्रियां हैं तो आप महान हैं। विशेषताएं। जब जीवन में विशेषताएं होती है, अधिक सफलताएं होती है, उन सफलताओं के साथ में हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं और हमारे मन में ये बात पक्की बैठी हुई है कि हमारी विशेषताएं जितनी अधिक है उतने हम महान हैं और व्यावहारिक जगत की मेरी इतनी अधिक विशेषताएं हैं तो मैं बहुत अच्छा हूँ और फिर अभी अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करके मुझे और अच्छा बनना है। यहाँ पर सावधानी की आवश्यकता है। अध्यात्म मार्ग में विशेषताओं की आवश्यकता नहीं है, विशेषताएं घटाने की आवश्यकता है। और विशेषताएं घटाना मतलब क्या है? हम सबसे अलग बनते हैं और इन विशेषताओं का यदि अगर अच्छा शब्द नहीं है, तमाशा देखना है तो शादी ब्याह उसका बहुत अच्छा स्थान है। हर कोई विशेष बन के वहां पे जाता है, दूसरा कोई पूछता तक नहीं है क्योंकि वो अपनी विशेषताओं में बिजी है। वो अपनी विशेषताओं में बिजी है, हर कोई अपने साथ बिजी है। अध्यात्म मार्ग में इस बात को ध्यान में रखे कि यहाँ विशेषताओं की आवश्यकता नहीं है, विशेषताओं को निकालने की आवश्यकता है। यदि अगर हम विशेषताओं को साथ में लेकर ही अध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम विशेष हैं। हम गुणों के साथ में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। वास्तविकता है हम सभी गुणों से रहित निर्गुण निराकार स्वरूप है, उस स्वरूप को पहचानना है। तो इसके लिए जितने भी गुण हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, सबको निकालना पड़ेगा। इसी बात को इस अभंग के आधार से देखेंगे।
जप तप कर्म क्रिया नेम धर्म सर्वा घटी राम भाव शुद्ध न सोडी हा भावो टाकी रे संदेहो राम कृष्ण टाहो नित्य फोडी जात वित्त गोत कुळशीळ मात भज कात्वरित भावनायुक्त ज्ञानदेव ध्यानी रामकृष्ण मनी तेणे वैकुंठ भुवनी घर केले। हिंदी लोग इसमें से शायद नहीं समझ सके, लेकिन ये संत ज्ञानेश्वर जी के जो शब्द है, ये शब्द अपने आप में अद्भुत है। भले ही उसका अर्थ हमारी समझ में नहीं आए, लेकिन कम से कम शब्द अपने कानों से सुने तो जाए। सुनने के लिए भी सौभाग्य की जरूरत होती है। कल का हमने जो विश्लेषण देखा, बिना अभंग के देखा, आज हमने कहा चलो कम से कम अभंग सुने तो सही। जब हम अध्यात्म मार्ग में आते हैं तो उसमें ये सारी की सारी बातें हम करना शुरू करते हैं। जप करो, तप करो, क्रिया करो, ये नियम करो, वो नियम करो, सब चीजें करते हैं। ये सब चीजें करके अपने आप को विशेष बनाते हैं। जब तक हम इन चीजों में नहीं लगते हैं, हम भले होते हैं। दोबारा से कह रही हूं, जब तक हम इन चीजों को नहीं करते हैं, भले होते हैं। जब करना शुरू करते हैं, बाकियों को गलत साबित करना शुरू करते हैं कि अरे हम आपके जैसे नहीं हैं, हम तो सवेरे उठ जाते हैं 9 बजे, आपके जैसे 11 बजे तक नहीं सोते हैं। हम तो नहा धो के चाय पीते हैं, आपके जैसे नहीं है उठ के तुरंत चाय पी लेते हैं। और ये करते करते हम अपने आप को बाकी लोगों से अलग निकाल के विशेषताओं के साथ में प्रस्थापित करते हैं। इसके लिए हमारा होता क्या है, हम विशेषताएं बनाते बनाते कैसे मजाक बन जाते हैं। वो जो कवि है, वो कवि कहता है, आजकल सभी जगह झगड़े हो रहे हैं। मैं वाराणसी में गया तो वहां भी झगड़ा चल रहा था। 2 पंडित आपस में लड़ रहे थे। मैंने पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? एक पंडित कहता है, जब इस पंडित को पता है कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाता, तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी? अभी ये जो बात है, हम अपने आप को विशेष साबित करना चाहते हैं कि मैं बाकी लोगों के जैसा नहीं हूं, मैं विशेष हूं। अध्यात्म में जब हम आते हैं, ये विशेषताएं निकालनी है। ये जो सारा का सारा कर्मकांड है, यह कर्मकांड किस लिए है? ये कर्मकांड है अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। पूरे कर्मकांड का एकमात्र ध्येय है। इसीलिए भगवत गीता में बताते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वे ज्ञानी लोग कर्म कैसे करते हैं? संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। उससे प्राप्ति क्या होगी इसका मतलब नहीं है। अपने अंतःकरण की शुद्धि कितनी हुई है, यह बात उससे समझनी है, सीखनी है।
इस बात पर ध्यान देना है, बल्कि यह विशेषता निर्माण करे कि आजकल तो हम साधना करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले मैं भोगी था, अभी मैं योगी हूं, लेकिन मैं तो जो का त्यों बना हुआ है। कर्म, भक्ति, योग, इन तीनों में जो टर्मिनोलॉजी है, जो बात आती है, वह बात आती है मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। वेदांत में बात आती है मैं से मुक्ति पानी है। मुक्ति पानी है इस मैं से, या मैं जब तक बना हुआ है तब तक परेशानी है, और सारे परेशानियों की जड़ जो है यह मैं है। और इस मैं पर निशाना साधना है, इस मैं को निकालना है, इसके लिए पूरा कर्मकांड है, इसके लिए पूरी साधना है। हमारा ये मैं कैसे तगड़ा है। जात वित्त गोत कुल शील मात, हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। हम फंसे हुए हैं, हमारी जाति कौन सी है। वास्तव में हम अपने आप को हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं जो बताते हैं, यह उसकी गलत टर्मिनोलॉजी है। जाति इस शब्द का अर्थ है स्पेसीज। हम मनुष्य जाति है, पशु जाति है, पक्षी जाति है, वैसे हम मनुष्य जाति है। लेकिन हमको कितना अभिमान है, हम तो इस जाति के हैं, आपके जैसे थोड़ी। फिर उसको दिखाने के लिए डिश, एंटेना, उसका मतलब उतना ही रह जाता है, दिखाने के लिए। उसका अर्थ है अपने व्यवहार पर, अपने जीवन पर नियंत्रण होना। वह भूल जाता है, उतनी बात बच जाती है। और हम समाज में जब व्यवहार करते हैं, कितने झगड़े हैं इन बातों को लेकर, जिसकी हद नहीं है। और ये झगड़े मूर्खता की पराकाष्ठा है, लेकिन हम उसी को लेके चलते हैं, उसका अभिमान रखते हैं, और झगड़ा करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैंने तो उसको ठिकाने लगा दिया। समाज क्या करता है, वो समाज की बात है। यदि अगर हम भगवान के साधक हैं, भगवान के भक्त हैं, तो यह बात गलत है, भगवान का अपमान है। और हम इसको भगवान के नाम से ही करते हैं। इससे बड़ा भगवान के लिए अपमानजनक कार्य दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि भगवान यदि अगर सभी स्थानों पर उपस्थित है, तो आप जिसके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, आप वहां पर भगवान का अपमान कर रहे हैं। दूसरा है वित्त, पैसा। कितनी गर्मी होती है पैसे की। बचपन में हमारे यहाँ एक चाचा जी आते थे, अभी कभी सर्दी के दिनों में आए होंगे। उनको किसी ने पूछा, भाई आपको ठंडा तो नहीं लग रहा? ह्यूमर था बहुत, व्यंग्य शैली। बोले देखो, ये स्वेटर है, शर्ट है, बनियन है, चमड़ी है, और बोले साथ में 1 रुपया भी गांठ में बांध लिया है तो गर्मी रहेगी पैसे की। पैसे की गर्मी होती है हमको, कितना अहंकार होता है। और हमारे जेब में पैसा है तो मानो हमारे पास में सब कुछ है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, सारे के सारे गुण हम में होते ही है, हम सब सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। और फिर हम करें सो कायदा,
यही हमारा जीते समय व्यवहार होता है। गोत्र, आपका गोत्र कौन सा है? अभिमान से पूछते हैं। गोत्र किस लिए है? उसका मतलब क्या है? और हमारे सभी के गोत्र होते हैं। उसका मतलब है कि हम अनक्लेम्ड नहीं हैं, अनाथ नहीं हैं, अशरण नहीं हैं। हमारी कुल परंपरा है, और हमारी कुल परंपरा वास्तविकता ये है कि हम अपने पिताजी का नाम जानते हैं, दादाजी का नाम, हाँ दादाजी बोलते थे, हाँ लेकिन उनका नाम पता है। परदादा का नाम कुछ लोग जानते हैं, उससे पहले कोई था ये भी पता नहीं, जानते भी नहीं। लेकिन हमारे कुल से हम इस बात को जानते हैं, हम किस ऋषि के कुल में पैदा हुए हैं, उस ऋषि के साथ में हमारा संबंध है। जब हम किसी अच्छे भले परिवार से होते हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उस परंपरा को अपने जीवन में उतारे। उसके लिए ये बात है। हम गोत्र बताते हैं और जिस बात पर हम सब खिलखिला उठे, ऐसे हमारा व्यवहार होता है। कुल, हर एक कुल की, हर एक परिवार की अपनी अपनी परंपराएं होती है। उन परंपराओं का हमने पालन करना हमारे जीवन में आवश्यक होता है। ये सारी की सारी बातें मनुष्य जीवन के लिए लगा के रखी हुई है। किस लिए? हम अपने मन को नियंत्रित रखें, मनमानी नहीं करें। मनमानी करना पशु जाति है, कोई नियम नहीं है पशु जाति के लिए। हमारे लिए नियम है, हम उन नियमों को अपने जीवन में उतारे, जिससे क्या होगा? दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जीवन भटकेगा नहीं, हमारा जीवन सही रास्ते पर चलते रहेगा। इसके लिए ये सब बातें हैं। हम करते क्या है? अरे उस परिवार के साथ में हमारा झगड़ा है, 7 पीढ़ियों से है, पाल के रखते हैं झगड़े को। झगड़े को नहीं पाल के रखना है, परंपरा उसकी नहीं चलानी है। परंपरा भले कार्य की, भले विचारों की चलानी है। लेकिन हम इसी में फंस जाते हैं। शील, चरित्र, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इससे अधिक हमारे जीवन में कुछ होना जरूरी है। वो तो पशु जीवन में भी है। इसके लिए शील आवश्यक है। यहां से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं निश्चित उस पर कुछ कहना चाहूंगी। चरित्र अपना बनाए रखना है। जैसे मुझे मेरा चरित्र बनाए रखने का अधिकार है, ऐसे अगले को भी उसका चरित्र बनाए रखने का अधिकार है। मतलब मैंने दूसरे का चरित्र बिगाड़ना नहीं है। अगली बात, यदि अगर किसी कारणवश किसी के चरित्र पर कुछ दाग लग गया तो हमने उस बात का बतंगड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम उसको सहजता से ले
और उसको उसका जीवन फिर से सामान्य तौर पर जीने के लिए अनुमति दे, उसकी सहायता करे। होता ये है कि किसी के साथ यदि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो हम उस बात का ढिंढोरा पीटते हैं और उसका जीवन और अधिक कठिन करते हैं। इसके जो पहले वाले उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को इस बात के लिए याद रखें। कल हम लोगों ने संत ज्ञानेश्वर जी का चरित्र देखा है। उस समय हमने देखा है कि उनके पिताजी की गलती के लिए चारों भाइयों पर क्या बीती। यदि अगर ऐसे कुछ हमारे सामने होता है तो हम उनकी सहायता करें, बजाय कि हम उनको दबाएं, बजाय कि हम उनको परेशान करें। अगला उदाहरण, नरकासुर का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर कैद में रखी हुई जितनी भी कन्याएं थी, उन सबको समाज में सम्मान दिलाने के लिए सबके साथ विवाह किया। हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गायन तो करते हैं, लेकिन किसी लड़की के साथ कुछ हो जाए, हमको पता है उसकी गलती नहीं है, लेकिन हम उस बात को स्वीकारते नहीं हैं। हम बराबर उसका पीछा करते हैं, उसको परेशान करते हैं और उसको टोक टोक के परेशान करते हैं। क्या करें? उसकी सहायता करें। सहानुभूति के नाम पर उसको दबाना नहीं है। उसको जो करना है, उसके लिए जो सहायता की जरूरत है उतनी भर उसको देनी है। वो अपने आप समर्थ होगी अपने जीवन को चलाने के लिए। शील। और अगला उदाहरण है, हम सबको पता है और उसके लिए हम सब के सब हमारे प्रभु श्री राम को दोष देते हैं। जब सीता माई ने एक बारी अग्नि परीक्षा करके अपने शील की बात साबित की है, फिर से उनको अग्नि परीक्षा कराने की जरूरत क्या है? हम बड़े बन के प्रभु के जीवन पर आरोप लगाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम दूसरे के चरित्र पर लांछन नहीं लगाएं। ये तो हम कर सकते हैं। प्रभु श्री राम के विषय में उसको जस्टिफाई करना मेरा काम नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, वो मेरा संबंध नहीं है। जब रामायण में वो प्रसंग आता है तब उसकी चर्चा अलग प्रकार से होती है। यहाँ पर वह प्रसंग नहीं है तो उसको अन्यथा नहीं ले। लेकिन हम यहाँ पर जो चरित्र की बात कर रहे हैं तो हम अपना चरित्र संभालें। जब हम चरित्र संभालते हैं तो उसका एक सहारा हमारे साथ में होता है, जो सहारा सीता मैया के साथ में था। तो हम अपने चरित्र को संभाले, लेकिन हम अपने चरित्र को कम संभालते हैं, दूसरे के दोष निकालने में जुट जाते हैं। चरित्र, मात, हमारे शब्द, मैंने जो कह दिया, और हमारे पूरे व्यवहार में ये उत्तम पुरुष, व्याकरण की भाषा में उत्तम पुरुष एक वचन अहम, मैं, ये जो है ये सबसे परेशानी की बात है। तो यदि अगर हम अपने विचारों को ठीक नहीं करेंगे, इनकी आवश्यकता है अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाने के लिए, उतना ही उसका उपयोग हो। ये सारी की सारी हमारी विशेषताएं नहीं बने, ये विशेषताएं बनकर हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बने।
अन्यथा हम जब अध्यात्म मार्ग पर आते हैं और इन विशेषताओं को ही ध्यान में रख के चलते हैं तो फिर मैं गायक हूँ, मैं वादक हूँ, मैं नर्तक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे हम 30 मार खां होते हैं। 30 मार खां उसका अर्थ है 30 बार मार खाई है फिर भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। 30 बार मार खाई है। तो हमारी जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को निकालना यह आध्यात्मिक साधना है। जो गुणों के साथ में हम अपने गुण अधिक है बताते हैं, उसमें ये सब जितनी लिस्ट पहले देखी उसके साथ में मैं आध्यात्मिक भी हूं। एक और विशेषता जुड़ गई, विशेषता नहीं जोड़िए, उसको निकालिए। निकालिए मतलब क्या करिए? मैं शिक्षक हूं तो शिक्षक से दूसरा तो कुछ नहीं बन सकती हूं, वही रहना पड़ेगा। इन सारी विशेषताओं की हमारे मन में बहुत महत्ता होती है। मैं शिक्षक हूं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। मैं गायक हूं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये सब की सब बातें जो है, ये व्यावहारिक जीवन में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी धौंस जमाने के लिए ये सब की सब बातें हैं। उसको क्या बताएंगे? धौंस जमाएंगे उनके सामने अपनी? जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, उनकी दी हुई है। एक भी विशेषता अपनी नहीं है। यदि अगर अपनी शक्ति को हमसे निकाल ले तो हमारा हाथ होता है पैरालिसिस हुआ है। मतलब क्या? जो दैवी शक्ति उसमें है उतनी निकाल ली है, हाथ नहीं उठता है। उसकी शक्ति है प्रभु की। प्रभु के कार्य में लगाइए। प्रभु का कार्य क्या है? उसका स्मरण करना, उसी का चिंतन करना, उसी का ध्यान रखना। हमारा जीवन होता है इस भौतिकता का चिंतन करना, इस भौतिकता पर ध्यान देना और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना। और उसके लिए प्रभु मेरी ताकत काम नहीं आती है, मैं नहीं कर पाता हूँ, तो क्या करो? प्रभु अनंत शक्ति वाले हैं, हम अल्प शक्ति वाले हैं। प्रभु इच्छा रहित है, हमारी अनंत इच्छाएं हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? भगवान के साथ में साझेदारी। भगवान, आपकी इतनी सारी शक्ति है, व्यर्थ जा रही है, तो ऐसे करते हैं, आपकी शक्ति मेरी इच्छाएं। तो क्या है? ये होती है हमारी भक्ति। और फिर हमारी भक्ति होती है हमारी मांगे पूरी करो। उनके सामने खड़े होके करते तो वही है, भगवान ये दिला दो, भगवान वो दिला दो, भगवान ये काम कर दो, भगवान वो काम कर दो। मतलब क्या है? हमारी भक्ति मतलब उसको नौकर बनाने का काम है। काम कर दो मतलब क्या है? और हमारी हिम्मत होती है इतना काम कर दो तो इतना चढ़ाएंगे। ये भक्ति नहीं है, ये हमारी मांगे पूरी करो है, हम इसको भक्ति कहते हैं। ये भक्ति नहीं है। इन सब चीजों से मुक्त होना है। इन सब चीजों का महात्म्य जो मन में है कि हमने ये कर लिया
जगत में हमको पैसा प्राप्त हो गया, जगत में हमारा कुल सिद्ध हो गया, जगत में हमारा ये सिद्ध हो गया, परिपूर्ण हो गया हमारा जीवन। यह जो मान्यता है, यह मान्यता सही नहीं है। और इसलिए जो भी हमसे आगे जाते हुए दिखाई देता है, उसके प्रति हमारे मन में द्वेष की भावना निर्माण होती है। कारण यही है कि हमारे हिसाब से ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। इसमें से कोई भी चीज अध्यात्म के लिए उपयोगी नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए आपके पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपके पास में इतना इतना धन होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए इसी प्रकार के कुल में आपका जन्म होना चाहिए, यह भी आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी उम्र ऐसी ऐसी इतनी होनी चाहिए, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे उम्र का भी हमको अभिमान होता है। अरे क्या समझते हो अपने आप को, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं तो क्या रंग लगा के सफेद किए हैं? आजकल तो रंग लगा के मेंटेनेंस होता है। तो यह जो बात है, इसमें से कोई भी बात वहां पे काम की नहीं है। वहां पे क्या है, इन सबको छोड़ दो, उसका स्मरण करो। कैसे स्मरण करो? भाव के साथ में। उसमें सुर ताल लय कोई जरूरत नहीं है। साक्षात असुर भी है हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको किसी राग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से राग के बाद में द्वेष आता है। रागदारी की जरूरत नहीं है। तो क्या है, भाव चाहिए। कौन सा नाम लेना है? राम कहिए, कृष्ण कहिए। लेकिन हम इतने कुशल हैं, हम इस बात को लेके भी झगड़ा करते हैं। वो भगवान कृष्ण कैसा भगवान है? 16,108 शादियां करी, ये भी कोई भगवान होता है? और हम देखते रहते हैं, हाँ सच में ऐसे कैसे भगवान है? जो ज्ञानी है वो फटाक से उत्तर देते हैं। आपके घर में एक है इकलौती, सुखी रख पाते हैं उसको? पूरा समय परेशान। 16,108 को सुखी रखा है, इसीलिए भगवान है। आपत्ति मत कीजिए कि इतने कैसे शादियां की, इतनों को संभाल सकता है भगवान ही है, इसीलिए संभाल सकता है। हमारे प्रभु रामचंद्र तो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ नहीं है। ये झगड़ा करने का विषय नहीं है। इनके विषय में जब विशेषताओं से रहित बात आती है, तब बात कैसे आती है? ये गुणों से अतीत है, काल से अतीत है, विशेषताओं से अतीत है। विशेषताओं से अतीत है, एक ही तत्व है। विशेषताओं के साथ में व्यक्त होते हैं, सगुण साकार होते हैं। तो मर्जी है जैसी विशेषताओं के साथ में साकार हो, हमारी क्या आपत्ति हो सकती है? जैसे उनकी मर्जी है ऐसी विशेषताओं के साथ में व्यक्त होते हैं। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो। फिर यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी भेद होता है। स्त्री पुरुष, प्रकृति और पुरुष एक ही है। जब व्यक्त होती है तब वह शक्ति है, अव्यक्त स्वरूप में शिव है। जब व्यक्त होती है
तब लक्ष्मी माता है, अव्यक्त स्वरूप में विष्णु भगवान है। जब व्यक्त होती है तब राधा रानी है, जब अव्यक्त है भगवान श्री कृष्ण है वही। अभिव्यक्ति उनकी है। कौन से भगवान का नाम ले? जिस भगवान का नाम लेना है उस भगवान का नाम ले, प्रेम से ले, भाव से ले, और उस भाव को समझने का प्रयास करे। उस सगुण साकार को पकड़ के धीरे धीरे उस निर्गुण निराकार तक पहुंचना है। वहां तक जब प्रवास पूरा होता है तब उसको कहते हैं कृतकृत्यता। कृतकृत्यता, जो करना था उसको कर लिया, करने की बात बाकी नहीं है। तो मनुष्य जन्म का जो प्रवास है वह प्रवास इसीलिए है। और इसके लिए ये जो सारी की सारी बातें हैं, जो सारी विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं को निकालना है। तो क्या करो? हमारे मोबाइल में और हमारे कंप्यूटर में ऑप्शन होता है ना, सिलेक्ट 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 सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल, डिलीट। डिलीट कर दो। और जब हम इन विशेषताओं को, हमारे मोबाइल में बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है तो फिर मोबाइल काम नहीं करता, चलता नहीं है। एक भी हमारी सूचना जो है मानता नहीं है, उसको कहते हैं हैंग हो गया। करते क्या है? उसको ठीक करते हैं, मतलब जितना उसमें भर के रखा है उसको डिलीट कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है। ऐसे हमारे अंदर अपने विषय में जितनी सारी विशेषताएं भरी हुई है, उन सब विशेषताओं को निकाल दीजिए, तब फिर हम उसका भजन करने का अधिकारी बनेंगे। यह जो बात है उसको करने के लिए, उसको बताने के लिए ये पूरा का पूरा हरिपाठ है कि इस बात को हमें अपने जीवन में करना है। ना कि मैं इतना जप करती हूँ, मैं इतना भजन करती हूँ, मैं इतना कीर्तन करती हूँ, मैंने तो इतने प्रोग्राम किए हैं, और मैं तो इतनी जगह गई थी, और मेरा तो फलाना है। इसी बात को भगवत गीता में कहते हैं कि जितनी भी सारी विशेषताएं आ जाती है, जिनमें मैं आ जाता है, यह मैं आसुरी संपत्ति है। हम में से आसुरी संपत्तियों को निकालना, यही हमारी साधना है। दैवी विशेषताएं दे के रखी है, उसके साथ में उसकी है, उसके भजन पूजन में उसको लगाइए। भज का त्वरित भावना युक्त, उसका भजन करो भावना से युक्त होकर। और यह भजन जब करते हैं वास्तव में भावनाओं से युक्त, तो उसका परिणाम क्या होता है? ये परिणाम इसके लिए देखना आवश्यक है कि हम कहाँ पे हैं, हम उसको अपने से जांच के देखें। हमको अपने आप को किसी दूसरे के साथ नहीं तौलना है। हमारे अपना विश्लेषण हमने करना है और हमने आगे चलना है। एक महात्मा जी थे, भजन कीर्तन, और भजन कीर्तन मतलब बाकी पब्लिक की कोई जरूरत नहीं, भगवान और हम किसी गाने वालों के घर में ही रहते थे। हम अनेक घरों में रहे, तो किसी एक गाने वाले के घर में हम थे। भजन कीर्तन होता था पब्लिक के साथ में, प्रभु के साथ में कभी नहीं। बढ़िया, क्या बात है। ये जो महात्मा जी थे, रात को मंदिर में बैठे, खूब मस्ती चढ़ी, खूब जब तक मन हुआ भजन कीर्तन किया। आधी रात बीत गई। अभी महात्मा जी को क्या फर्क पड़ता है, घर में जाके सोना ही है। जब मन भर गया, एकदम मस्त होके झूम के निकल रहे मंदिर से बाहर। अभी आधी रात में चोर निकले,
उन चोरों ने देखा अच्छा आदमी है, चलो हमारे साथ में, डांट डपट के साथ में कर लिया, गए। महात्मा जी को क्या फर्क पड़ता है, चलो बोला चले। चोरों ने चोरी करी, गठरी बांध के इनके सिर पे रखी। अभी रास्ते में हवालदार ने पकड़ा, हवालात में बंद किया, सवेरे हाजिर किया जज के सामने। अभी इस क्षेत्र में पुलिस स्टेशन में और कोर्ट में काम करने वाले जो होते हैं, उनको शक्ल से आदमी की असलियत पता होती है। अभी कानूनन क्या साबित करना है वो बात अलग होती है, लेकिन शक्ल से उनको पता होता है। अभी वो जज महाराज पूछते हैं, अच्छा क्या हुआ आपके साथ में, क्यों लाया गया आपको? अभी महात्मा जी उवाचा, महात्मा जी बता रहे अपनी हकीकत। राम जी की कृपा से रात को कीर्तन कर रहे थे, राम जी की कृपा से कीर्तन पूरा हुआ, राम जी की कृपा से घर जा रहे थे, राम जी की कृपा से ये चोर लोग सामने से निकले, राम जी की कृपा से इन्होंने हमको पकड़ा, राम जी की कृपा से इन्होंने चोरी करी, राम जी की कृपा से इन्होंने गठरी बांधी, राम जी की कृपा से हमारे सिर पर रखी, राम जी की कृपा से सामने से हवालदार आए, राम जी की कृपा से हवालदार ने पकड़ा। कितनी महत्वपूर्ण बात है, राम जी की कृपा थी इसीलिए पकड़ा। राम जी की कृपा से हवालत में बंद किया, पकड़ के छोड़ नहीं दिया, हवालत में बंद किया राम जी की कृपा से। राम जी की कृपा से सवेरा हुआ, राम जी की कृपा से हवलदार लोगों ने आपके सामने हमको हाजिर किया, ये बात हुई। भक्त और भावपूर्ण नामस्मरण हमारे जीवन में इतनी बात हो जाती है, कितना हल्ला मारते हैं। और सबसे पहला दोष, इतना किया भगवान तुम्हारा, फिर भी हमारे लिए ऐसे क्यों? उसने कंपलसरी किया था, मेरे लिए करो। इतना किया भगवान का, कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं करेंगे, इसके बाद नहीं, मत करो। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है राम जी की कृपा से, इसके लिए भावना युक्त नाम स्मरण। जब इस प्रकार भगवान की जितनी भी सारी देन हमारे पास में है, उस देन को, उस लागत को भगवान में लगाया जाए। जो भी आता है, जैसे भी आता है, उसका स्मरण, उसका कीर्तन, इसी बात को इस हरिपाठ में बताया गया है कि यह जो है, इस प्रकार से अपने मन में हम लोग ध्यान करते हैं ना। आजकल मेडिटेशन की बहुत मार्केट है, मार्केट वैल्यू बहुत है मेडिटेशन के क्लास। और फिर उसमें अलग अलग है, इसका ब्रांड अलग है, उसका ब्रांड अलग है, उसका ब्रांड अलग है, सबके अपने अपने ब्रांड है। और तुम्हारे ब्रांड से मेरा ब्रांड ज़्यादा अच्छा है। मार्केटिंग। जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं ध्यान करते नहीं है, ध्यान देते हैं। कहाँ ध्यान देना है? अपने मन पर। क्या हालत है उसकी। हम जगत की सभी बातों पर ध्यान देते हैं, घर के रख रखाव का ध्यान रखते हैं, वहाँ पर ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों पर ध्यान देते हैं, अपनी इज्जत का ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सब करना जरूरी है। इसके साथ साथ अपने मन पर ध्यान देना जरूरी है। ये क्या खुरापात कर रहा है? और ये सबसे ज़्यादा खुरापाती है, और दूसरा कोई खुरापाती नहीं है। ज्ञानदेव ध्यानी रामकृष्ण मणि। और यह जो मन पे ध्यान देने की बात है,
यह विषय जब भी सामने आता है तो हमारा जो विषय है, हमारी जो समस्या है, वो हम बताते हैं कि यह मन है ना, स्थिर नहीं रहता है, बहुत विचार आते हैं। और जब बाकी काम करते रहते हैं ना तो इतनी परेशानी नहीं होती है। माला लेकर बैठते हैं ना तो बहुत परेशानी होती है। माला लेकर बैठो, दुनिया भर के काम पहले याद आते हैं। माला लेके बैठे हैं, उठ नहीं सकते हैं, और फिर मजा होती है, एकदम अद्भुत बात होती है। हाथ में माला चल रही है, गैस बंद नहीं किया है, दूध जल रही है, ये घर में किसी का ध्यान नहीं होता है, दूध की गंध मुझे आ रही है, बाकी सब किसी के नाक में नहीं जा रहा है, कोई जाके बंद भी नहीं करता है, दूध जल रहा है, हाथ में माला चल रही। पूरा समय मन गैस और दूध इसी चिंतन में लगा है, और फिर जैसे तैसे माला रख के, इस घर में किसी को कुछ परवाह नहीं है, मेरे बिना इस घर में कुछ चलता नहीं है, कोई इस घर में देखने वाला नहीं है। जाके देखते हैं गैस तो बंद है, दूध भी नहीं जली है। लेकिन जब जब कर रहे थे तब अनुभव क्या है? दूध जल रही है, उसकी गंध आ रही है, गंध और तेज हो रही है। यह अपना अनुभव है, दूसरे का अनुभव नहीं है। यह अनुभव कहां से आया? मन से। मन जिस विषय को सोचता है उस विषय का अनुभव दिला के रहता है। यह मन की विशेषता है। जिसमें विचार आते हैं, संकल्प विकल्प निर्माण होते हैं, उसको मन कहते हैं। ध्यान में, जप में, बाकी पूरे समय हमारा सभी का संघर्ष ये होता है, मन में विचार क्यों आते हैं? विचार मन में ही आ सकते हैं, कान में नहीं आ सकते। कान में नहीं आएंगे, मन में ही आएंगे, क्योंकि वही उसका कार्य है। तो क्या करो? उस विशेषता को पकड़ो। जैसे आंखों को दिखाई देता है, यह समस्या नहीं है। आंखों को यदि अगर दिखाई दे रहा है तो सही बात है। वैसे मन में यदि अगर संकल्प विकल्प उठते हैं, विचार उठते हैं, तो ये समस्या नहीं है। तो क्या करो? उसको काम में लगा। और मन दो चीजों को पकड़ता है, आकार को। मन में जो विचार हम कहते हैं तो मन में आकार निर्माण होते रहते हैं। जो भी हमारे मन में विचार होता है तो वो सारे के सारे आकार होते हैं। और दूसरा बात है शब्द को। नाम और रूप ये मन के आधार है। इन नाम और रूप का आधार लेके उसको काम में लगाना है, बजाय कि खाली बैठे इसने ऐसे किया, ये नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। इसमें जो हमारा मन लगा रहता है, जब हम खाली बैठे होते हैं तो यही तो चलता है। इधर सब्जी कट रही है और फिर क्या है, मेरी सासू माँ ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। सासू माँ के बारे में जितना कुछ मन में होगा वो सब नहीं उतने जोर से जल्दी जल्दी कट के बाहर निकलती है। तो क्या है, इस काम में मन लग जाता है। उसको लगाना है नाम में। और ये शांति से नहीं लेता है, उसको जोर से बोलने दो। एक धुन पकड़ लो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चलते रह सकता है कितने भी समय। पकड़ लीजिए, शुरू हो जाइए।
उसके सुर अच्छे हैं, कान को अच्छा लगता है, बोलने के लिए भी मजा आता है। इसका परिणाम बाकी विचार रुक जाते हैं। ये शांत हो गया, फिर से शुरू, अच्छा फिर से शुरू हो गया, फिर से राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कितने भी समय चल सकता है। और इसको दिन में शुरू में कर लीजिए। दिन में शुरू में जो काम करते हैं दिन भर चलते रहता है। और फिर उसके साथ में धीरे धीरे आदत लगा लीजिए। किस चीज की? जब राम कहते हैं तो राम के दर्शन भी करें, राम का रूप भी देखें। और यह जो रूप देखना है, दर्शन करना है, जब इसमें लग जाते हैं तब मजा आता है। कैसे मजा आता है? एक बारी राम को याद किया, आबा महाराज मंदिर में पहुंच गए, उस राम को याद कर लिया। एक बारी राम कहा, अयोध्या में राम जी के रामलला के दर्शन किए थे, उस राम को याद कर लिया। जितने भी राम के चित्र देखे हैं, जितने भी मंदिरों में दर्शन किए हैं, सबको याद करते चले, उतने मंदिरों के दर्शन भी हो जाते हैं घर में बैठे हुए। नाम और रूप ये मन के आधार है, तो नाम और रूप इसका आधार लेकर यहाँ पर राम जी का उदाहरण दिया है। जो भी अपनी इष्ट देवता है उसको पकड़ के उसका रूप और उसका नाम लेके ध्यानी मनी, मन में ध्यान देना है कि हमारा मन इसमें लगे। और मन को यदि अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो कल वाली भालू की जो कथा है, तो मन उस भालू के जैसा आज्ञाकारी बन के उस काम में लग जाता है। आवश्यकता है मन को ट्रेनिंग दे और वह ट्रेनिंग बिगाड़े नहीं, नहीं तो वो काम में लगता है, फिर हम उस आदत को गलत कर देते हैं। सेल्फ कैंसलेशन, हमारा जो संकल्प है उसको हम ही तोड़ देते हैं, अपने संकल्प को नहीं तोड़े, उसको उसमें लगाए रखें। अपने मन को इस प्रकार से यदि अगर हम चलाते हैं तो यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर कहते हैं ऐसे करेंगे, तेणे वैकुंठ भुवनी घर केले। मतलब क्या? ये इलेक्शन में ये सीट मिलेगी, वो सीट मिलेगी, ये लॉटरी लगेगी, वो लॉटरी लगेगी, उसका मतलब नहीं। वैकुंठ का अपना टिकट बुक है, वहां पे अपना घर वैकुंठ लोक में पक्का है। अभी इस वैकुंठ लोक को भी समझ ले। ये जो लोक शब्द आता है इसका अर्थ है जीने का स्थान, और यह स्थान यानी स्तर है कि हम कौन से स्तर पर, मन के कौन से स्तर पर हम जी रहे हैं। वैकुंठ का अर्थ क्या है? वहां पर भगवान के साथ में निवास है। यह जो भगवान के साथ में निवास है, तो मरने के बाद में वहां जाएंगे और बाद में भगवान के साथ रहेंगे, ऐसे उधारी का धंधा क्यों करना है? अभी से भगवान के साथ में रहने की आदत डाल लो। बचपन में खेलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, भाई बहन है, एक पति बनता है, एक पत्नी बनती है और चलते रहता है।
तो क्या है? इमेजिनरी है सब कुछ। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम सोचते ही तो है, मानते ही तो है हम दुखी है, हम मानते ही तो है हम भगत है, हम मानते ही तो है हम बड़े दयालु है, हम मानते ही तो है हम ज्ञानी हैं, हम मानते ही तो है हम दानी हैं। तो इसी को वैकुंठ क्यों नहीं मानते? यह लोक ही वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक विष्णु का लोक, जहां उस भगवान की उपस्थिति है। तो यह जगत क्या भगवान की उपस्थिति के बिना है? यहां भी तो भगवान की उपस्थिति है। यहां जीते जी सामने हम भगवान को नहीं जानते हैं। जानते नहीं मतलब मानते नहीं हैं, मरने के बाद में मान लेंगे। तो यहां रहते समय ही भगवान की उपस्थिति में जी रहे हैं। इस बात को यदि अगर हम मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और इसको पकड़ के चलते हैं, तो हमारा जीवन अलग से बनता है। डोंगरे महाराज जी बताते हैं। डोंगरे महाराज जी प्रसिद्ध है भागवत कथा के लिए। लोगों ने उनसे भागवत की कथा सुनी होगी। हम अद्भुत जीव है, हमने उनसे रामायण की कथा सुनी। राम कथा में डोंगरे महाराज जी बताते हैं कि जीवन जीते समय हाथ में जो कार्य है वह कार्य बदलने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सोच सिर्फ थोड़ी सी बदलने की आवश्यकता है। कैसी सोच बदले? उस कथा में कहते हैं, घर में झाड़ू लगा रहे हैं। घर में झाड़ू नहीं लगा रहे, रामलला के मंदिर की सफाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, रामलला के लिए भोग बना रहे हैं। घर के लोगों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं ये सब रामलला के लोग हैं। हाथ का कार्य बदलने की आवश्यकता नहीं है। यह जो बात है यह है हमारे मन पर ध्यान देना, उसको ध्यान में लगाना। और इस प्रकार से यदि अगर हम अपने जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन की पद्धति बदल जाती है, हमारे व्यवहार की पद्धति बदल जाती है। इस प्रकार से जो जीने वाले हैं उनको कहते हैं भक्त है। भक्त किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकता। मारपीट करके यदि अगर कोई कहे कि मैं भक्त हूं तो ऐसे भक्त के चरण स्पर्श करके भाग जाना चाहिए। उसके साथ में कोई विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे के साथ मारपीट कर रहे, अपने आप को बचा लो, वहां से भाग जाओ। हाँ प्रभु, दुर्जनम प्रथमम वंदे। भगवान को बाद में प्रणाम कर लेना। भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपने प्रणाम नहीं करने से। आपने प्रणाम नहीं किया इसके लिए वो आपके लिए हवा पानी बंद नहीं करते। तो इस बात को अपने मन पर ध्यान देके ऐसे जो होते हैं उनके लिए सामने कोई भी आए भगवान है। और ऐसे संतों के चरित्र हम देखते हैं। आप किसी भी संत का चरित्र पढ़िए, उसमें ऐसी बात आती है कि कोई गुनहगार था, वो उनके संपर्क में आ गया और उसका पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, क्योंकि उनका उसकी तरफ देखने का जो नजरिया है, उन्होंने कभी उसको गुनहगार करके देखा नहीं। और उसके लिए यही संबल बन गया कि यह आदमी मुझे गुनहगार नहीं कहता है, तो ठीक है, इसके लिए तो सही कम से कम मैं अच्छा बन जाऊं। और यदि कोई कार्य होता है, ये संत महात्मा लोग कार्य करते नहीं हैं, इनके माध्यम से कार्य होता है।
और यह कार्य प्रेम से होता है। यह कार्य ठोक पीट, मार पीट, काट पीट से नहीं होता है। तो जिन्होंने इस प्रकार से मन में रास्ता पक्का कर लिया है, वे इस प्रकार से आगे चलते हैं। संत महात्मा लोग दूसरे जगत में नहीं जीते हैं, उनके लिए कोई दूसरा लोक निर्माण नहीं होता है। हम जिस लोक में जीते हैं उसी लोक में वे जीते हैं। उनका अनुभव अलग होता है, हमारा अनुभव अलग होता है। उन्होंने अपने मन को प्रशिक्षित किया है और इस जगत में जीते समय ही उस प्रभु के दर्शन किए हैं, उस अपने आत्म स्वरूप का अनुभव प्राप्त किया है। और यह अनुभव यदि अगर हमको जीते जी जहां जी रहे हैं वहां प्राप्त हो रहा है, तब यह बात सत्य है, अन्यथा ये बात झूठ है। तो यह जो बात है, इसके लिए अपने मन का प्रशिक्षण कैसे करना है, अपने मन का निर्माण कैसे करना है, इस मन निर्माण के लिए जो सूचनाएं हैं, जो बताया गया है, वह सब का सब इस हरि पाठ में संकलित है। इसलिए जो बात आती है कि हरि पाठ तो बहुत आसान है, ज्ञानेश्वरी बड़ी मुश्किल है, वॉल्यूम बड़ा है। हरि पाठ का वॉल्यूम कम है, कॉन्सेंट्रेटेड है। और इसी बात को संत ज्ञानेश्वर बताते हैं कि यह जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, किस लिए? एकतरी ओवी अनुभवावी। एक जो दोहा है उसका अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करे। भगवान रमण महर्षि जो है, भगवान रमण महर्षि के आश्रम में कोई पहुंचे और जब हम संत महात्माओं के पास में जाते हैं तो हाथ जोड़ के बताते हैं कुछ उपदेश कीजिए, या कोई प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा प्रश्न है, इसका क्या करें। और फिर ये धीरे धीरे आदत बन जाती है कि जाते हैं तब कुछ प्रश्न तो पूछना चाहिए उनसे, जिससे कि कुछ हमको ज्ञान प्राप्त हो। वैसे किसी भगत ने उनसे पूछा, ज्ञान प्राप्त होने के लिए कितने उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए? भगवान रमण महर्षि उनको प्रश्न पूछते हैं। भगवान रमण महर्षि के जैसे जो अनुभवी लोग होते हैं, उनके प्रश्न अजीब होते हैं, समझ में नहीं आता है। वो प्रश्न पूछने वाले को पूछते हैं, आप दाढ़ी बनाते हैं क्या? कैसा आदमी है? उपनिषद की, अध्यात्म की चर्चा किए जा रहे हैं, आदमी पूछता है दाढ़ी बनाते हो क्या? हाँ बनाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कितने दर्पण चाहिए? दाढ़ी बनाने के लिए कितने दर्पण? एक दर्पण से हो जाता है। उत्तर मिल गया। कितने उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए? उपनिषद दर्पण है और उसमें अपने आप को देखना है, अपने स्वरूप को पहचानना है, उसके लिए उपनिषदों का अध्ययन है। एक काफी है। हम लोगों के मन में ये बात होती है कि कैसे संभव है। महाराष्ट्र के वर्तमान काल, अधिक भूतकाल के संत नहीं हैं,
निसर्गदत्त महाराज। गृहस्थी, मांस मच्छी खाने वाले। एक बारी सत्संग में गए और सत्संग में उन महात्मा जी ने, जो सत्संग कर रहे थे, उन्होंने बताया आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। सुनने के पश्चात इनका चिंतन, इसको कहते हैं चिंतन। वो चिंतन कर रहे हैं, कहते हैं ये महात्मा जी ने जब बताया कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूं, तो सच होगा इसीलिए तो बताया ना, क्यों झूठ बोलेंगे। मैं झूठ बोलता हूं क्योंकि उनकी पान बीड़ी दुकान के शॉप की चेन थी, 7-8 दुकान थे उनके। तो बोले हम दुकान चलाते तो झूठ बोलते, किस लिए? फायदे के लिए। अगले वाले को बताते अरे बिल्कुल नहीं पुराता है, मेरी खरीदारी इससे ज्यादा की है, अभी तुम्हारे लिए करके दे रहा हूं, कोई नहीं देता है। बोले मुझे पता है, झूठ बोलता हूं, इसके लिए झूठ बोलता। महात्मा जी यदि अगर ये बात कहते कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, तो महात्मा जी अपने फायदे के लिए कह रहे हैं, ये बात मैं सोच सकता था। महात्मा जी ये नहीं कहते कि मैं परमात्मा हूं तुम नहीं हो, महात्मा जी कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, क्यों झूठ बोलेंगे। मैं परमात्मा हूं, इसका महात्मा जी को क्या फायदा मिलने वाला है? मेरे परमात्मा होने से महात्मा जी का क्या फायदा है? उनका तो कोई फायदा नहीं है। मतलब महात्मा जी सच बता रहे हैं। यह जो विचार परंपरा है, इसको कहते हैं विवेक, इसको कहते हैं सत्तर्क। हमारा तर्क होता है, हाँ, कैसे मैं ब्रह्मा हो सकता हूं, मैं कैसे भगवान हो सकता हूं, नहीं नहीं नहीं, हो नहीं सकते। और उन्होंने घर में रहते हुए उनकी जीवन शैली किसी भी प्रकार से नहीं बदली, सबका सब व्यवहार वैसा ही था। पूरा परिवर्तन होके आत्म साक्षात्कार किया और अंतिम समय में उनको कैंसर हुआ था। तो भगतगण जो थे कहते थे महाराज जी आपको कैंसर हुआ है। वो कहते थे मुझे कैंसर नहीं हुआ है, मैं कैंसर हूं। यह जो मैं है, यह मैं हर प्रकार से व्यक्त होता है। वह जो निर्गुण निराकार तत्व है, जिस तत्व को मैं कहते हैं, मैं यह सर्वनाम है, मैं यह विशेष नाम नहीं है, वह सभी में सामान्य तौर पर प्रकाशित होता है। वह मैं ही कैंसर हूं। इसको कहते हैं अपनी सारी विशेषताएं निकाल देना, सभी विशेषताओं के सभी गुणों से रहित अपने आप का जीवन जीना। इस विवेक को करने के लिए, इस विषय को समझाने के लिए यह हरि पाठ है। इसके लिए हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।